नमस्कार, वर्कर्स यूनिटी में आप सबका स्वागत है। हमारे साथ आज जुड़ रही हैं अमरजीत कौर जी, जो कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी हैं। लेबर लॉ अमेंडमेंट्स को और सिंप्लीफाई करके बताएं कि किस तरह से उसमें बदलाव लाने की कोशिश की जा रही है। सरकार ने पहले सेंटर से 3 श्रम कानूनों में परिवर्तन के लिए पार्लियामेंट में 26 मई को प्रधानमंत्री ने ओथ लिया, तो जुलाई में ही वो पार्लियामेंट में इन चीज़ों को लाने के निर्णय ले लिए। जब उनको लगा कि राज्यसभा में ब्लॉक हो जाएगा, तो फिर उन्होंने राजस्थान की सरकार का इस्तेमाल किया, वसुंधरा राजे का, और 4 श्रम कानूनों में असेंबली में चेंज करा के सेंटर को भेजा। हम लोग लेबर मिनिस्टर को विरोध किए कि ये नहीं होना चाहिए, श्रमिकों के साथ आप कोई बात नहीं कर रहे हैं, और अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साइन कर देगा तो फिर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट उस पर फ्री हो जाएगी, उस लॉ को अपने अपने राज्य में इम्प्लीमेंट करने के लिए असेंबली में ले आएगी। तो हमारे विरोध के बावजूद, लेबर मिनिस्टर की प्रॉमिस के बावजूद, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से रिक्वेस्ट किया गया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उसको साइन कर दिया। और उसके साइन होने के बाद फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से नृपेंद्र मिश्रा से, जो पीएस हैं प्रधानमंत्री के, उनसे लिखवाया गया सारी स्टेट्स के चीफ सेक्रेटरीज को कि फॉलो दी राजस्थान वे। और अभी 8-9 राज्यों के अंदर जहां बीजेपी की सरकार या उनके अलाइज के साथ मिलके उनकी सरकार थी, उस प्रोसेस को किया गया। राजस्थान के बाद उन्होंने झारखंड में किया, छत्तीसगढ़ में किया, उन्होंने गुजरात में किया, और उन्होंने ये प्रक्रिया हरियाणा में करी। इस तरीके से करके महाराष्ट्र में किया, ये इन्होंने कर दिया। तो 2 प्रोसेसेस चली हैं जी। एक तो श्रम कानून जो मौजूद हैं उनमें लगातार चेंजेस करने के लिए मसविदे आते रहे, ट्रेड यूनियंस अपना ऑब्जेक्शन देती रहीं और सरकार उस ऑब्जेक्शन का कोई नोटिस नहीं लेती रही, और जो मालिकों का कहना था उस हिसाब से करती रही। उसके साथ साथ इन्होंने 44 केंद्रीय कानूनों के 4 कोड बनाने की बात की। तो एक वेज कोड है, एक इंडस्ट्रियल कोड है, एक कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी है, एक कोड ऑन सेफ्टी। अब जो कोड ऑन इंडस्ट्री है उसके अंदर ऑलरेडी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, अप्रेंटिस एक्ट में, एमएसएमई एक्ट में, उन सब में ये चेंजेस ला ही रहे थे। लेकिन अब ये जो इंडस्ट्रियल कोड लाएंगे तो ये फिर पूरे देश के लिए लागू होगा। अभी तो था कि स्टेट गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट हो रहा था। दूसरा, ट्रेड यूनियन एक्ट के अंदर चेंजेस करके आउटसाइडर नहीं रहेंगे कह के जनरल जो ट्रेड यूनियन लीडरशिप है उसको, आम नए मजदूर को गाइडेंस मिल सके, उससे बाहर फेंक देना चाहते हैं। तीसरा, ये यूनियंस के डी रिकॉग्निशन का उसमें प्रश्न लेके आए हैं। चौथा, ये यूनियन लीडर्स के ऊपर हैवी पेनल्टी 5 लाख 10 लाख उस तरीके की पेनल्टीज लेके आ रहे हैं। जो यूनियनाइजेशन की तरफ जाता है सबसे पहले उसकी रिट्रेंचमेंट होने लगती है, मालिकों को पता लगता है। तो अब डी रिकॉग्निशन का मतलब होगा कि अच्छी भली चलती यूनियंस को भी आप डी रिकॉग्नाइज कर दोगे। तो इंडस्ट्रियल कोड एक्चुअली सफोकेट करना है ट्रेड यूनियंस को, उनके काम को रोकना है। वेज कोड में क्या है, हमारे 3 सिस्टम है। हमारी वेज नेगोशिएशंस हैं, जो पे कमीशन आता है हर 10 ईयर्स पे। एक है हमारा जो बाइपार्टाइट वेज सेटलमेंट है, सारी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का और बड़े सेक्टर की यूनिट्स का, जो मैनेजमेंट्स और यूनियंस बैठ के। तीसरा है मिनिमम वेजेस, जिसमें आपका ये सारा का सारा अनऑर्गेनाइज्ड लेबर वर्कफोर्स जो है अपनी अपनी स्टेट के अंदर, उस पर ताकती रहती है कि अनस्किल्ड वर्कर, सेमी स्किल्ड वर्कर, स्किल्ड वर्कर के लिए स्टेट टू स्टेट मिनिमम वेजेस कमेटी होती हैं। लेकिन ये जो वेज कोड आ रहा है, ये इन सारी वेज नेगोशिएशंस को निरस्त करेगा। ये नई किस्म का फॉर्मूला निकाल रहे हैं। पूरी दुनिया में टाइम फ्रेम से वेज कैलकुलेट होता है, ये टाइम फ्रेम को बाहर कर रहे हैं। ये तो अब ये करने वाले हैं कि आप 2 घंटे काम करोगे तो 2 घंटे का वेज तय करेंगे, आप 5 घंटे का करोगे तो 5 घंटे का करेंगे। वेज नेगोशिएशन के सारे सिस्टम को ध्वस्त करेगा।
तीसरा जो सोशल सिक्योरिटी कोड है, इसमें हमारे 15 सोशल सिक्योरिटी के कानून हैं पार्लियामेंट से, उन सब को ये एक जगह अमलगमेट कर रहे हैं कोड के तहत। इनका सेस कहाँ से आएगा और इसका डिसबर्सल कैसे होगा, उसकी स्कीम्स बनी हुई हैं, उसका पूरा सिस्टम है, उसका फ्रेमवर्क बना हुआ, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको नहीं छेड़ा जाए। आपने जो एक्सक्लूडेड है अभी तक, जिसको अभी तक कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, उसको शमूलियत देनी है। जो 2008 में कानून पास हुआ था पार्लियामेंट में, उसके तहत आप नई स्कीम्स बनाइए। जो एक्सक्लूडेड हैं, बाहर अभी फेंके हुए हैं, उनके लिए नई स्कीम्स बनाइए। उनका पैसा कहाँ से आएगा उसकी बात कीजिए। आप जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं उनको मत छेड़िए। लेकिन हमारी पूरी अपोजिशन के बावजूद इन्होंने 2 को तो अब बार किया है, ईपीएफ को और ईएसआई को। अब 13 कानून अभी भी वहाँ है। तो हम समझते हैं कि ये इन द नेम ऑफ सोशल सिक्योरिटी टू ऑल, असल में जिनको मिली हुई है उनकी भी छीन लेंगे। और उसका 3-4 लाख करोड़ के आसपास जो फंड है सोशल सिक्योरिटी का, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के तहत उस सारे फंड को एक जगह ये करना चाहते हैं। चौथा है कोड ऑन सेफ्टी। तो हमारे यहाँ 13 कानून हैं ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ के, जो बड़े पूरली लागू होते हैं। आप देख ही रहे हैं, माइंस एक्सीडेंट, सीवर एक्सीडेंट, कंस्ट्रक्शन वर्क में, बिजली में रोज होता रहता है। वो अभी ठीक से लागू नहीं हो रहे, उनको देखने की ज़रूरत है, उनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। जो वर्कफोर्स अभी भी कवर्ड नहीं, उसको कवर करने की ज़रूरत है। लेकिन उसकी बजाय ये उन 13 कानूनों को एक ही जगह पे इकट्ठा करके वेग सा कुछ कोड बना रहे हैं, जिसको हम लोगों ने देखा। हम समझते हैं कि वो भी मजदूर की सेफ्टी को दरकिनार करने वाली बात होगी। नटशेल में कहना यह है कि सरकार का ये जो रास्ता है, ये रास्ता असल में मजदूर के प्रति कंटेम्प्ट की सोच को दिखाता है। उनको मजदूर से कोई मतलब नहीं है। हिंदुस्तान के कॉरपोरेट घराने और विदेशी कंपनियां जो यहाँ आके बिजनेस करना चाहती हैं, उनकी सहूलियत के वास्ते उनको ईज़ ऑफ बिजनेस के नाम के ऊपर मजदूर को कंट्रोल करने की, कंटेन करने की और उसके श्रम कानूनों को बिल्कुल ही कमज़ोर करने की इनकी रास्ता है।